ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 35वां अध्याय। बलवल के चारों मंत्री कुमारों का वध। बलवल द्वारा माया में युद्ध तथा अनिरुद्ध के द्वारा उसकी पराजय। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज, तदंतर उस संग्राम में अनुशाल्व दुर्मुख से, इंद्रनील दुरात्मा दुर्नेत्र से, हेमांगत दुर्मत से और सारण दुख स्वभाव से युद्ध करने लगे। इस प्रकार रण क्षेत्र में परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। सारण ने बड़े वेग से अपनी गदा द्वारा दैत्य दुस्वभाव को मार डाला। हेमांगत ने युद्ध स्थल में दुर्मुद को 3 बाणों से पीड़ित किया। दुर्मुद ने भी रण क्षेत्र में हेमांगत को अपने बाणों से घायल किया। फिर हेमांगत फिर हेमांगद ने शक्ति द्वारा उस दैत्य का वध कर डाला। इंद्रनील ने खेल खेल में ही दुर्नेत्र को अपने बाणों से काल के गाल में भेज दिया। अनुशाल्व ने बाण मारकर दुर्मुख को रथहीन कर डाला। फिर दुर्मुख ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बाणों द्वारा अनुशाल्व को रथहीन कर दिया। तब अनुशाल्व ने एक परिघ लेकर युद्ध स्थल में दुर्मुख को मार डाला। इस प्रकार दुर्नेत्र, दुस्वभाव, दुर्मुख और दुर्मुद के मारे जाने पर शेष दैत्य प्राण बचाने लगे। राजन, उसी प्रकार उसी समय राजकुमार कुनंदन आकाश से चक्कर काटता हुआ गिरा और मुंह से रक्त वमन करता हुआ रण क्षेत्र में मूर्छित हो गया। उसका रथ अंगार की भांति बिखर गया और घोड़े तत्काल मर गए। पुत्र को मूर्छित हुआ देख बलबल कुपित हो उठा। उसने अनिरुद्ध पर बड़े वेग से धनुष द्वारा 10 बाण चलाए। उन 10 बाणों को आया देख रुक्मवती कुमार अनिरुद्ध ने अपने तेज धार वाले स्वर्ण भूषित सहायकों द्वारा काट डाला। तब रोष से भरे हुए दैत्य बलबल ने पुनः धनुष पर बाण का संधान करके अनिरुद्ध से इसी प्रकार कहा जैसे पहले युद्ध में प्रद्युम्न से शकुनी ने कहा था। बलबल ने कहा, यदुकुल के प्रमुख वीर, तुम युद्ध के अभिमानी और धनुर्धर हो। आज इस बाण से समर भूमि में तुम्हें मार डालूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता। यदि जीवित रहने की इच्छा हो तो अपने प्राणों की रक्षा करो। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने भी अपने कोदंड पर एक बाण रखा और जैसे प्रद्युम्न ने शकुनी को उत्तर दिया था उसी प्रकार बलबल ने से हंसते हुए कहा। अनिरुद्ध बोले, कौन प्राणी किसके द्वारा मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? सदा काल ही सबको मारता है और वही संकट से सबकी रक्षा करता है। मैं करूंगा, मैं करता हूँ, संहरता हूँ और पालक भी मैं ही हूँ। जो ऐसी बात कहता है वह काल से ही विनाश को प्राप्त होता है। मैं तुमको नहीं जीत सकूंगा और तुम भी मुझे नहीं जीत सकोगे। विश्वात्मा काल रूपी जगदीश्वर ही तुमको और मुझको जीतेंगे। दानव न जाने वे काल पुरुष किसको जय अथवा पराजय देते हैं। मैं तो अपनी विजय के लिए उन काल देवता की ही मन से वंदना करता हूँ। अतः तुम भी अपने मन से काल को ही बलवानों में श्रेष्ठ समझो और मेरी बात मानकर अपने बड़े भारी अज्ञान को त्याग कर युद्ध करो। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर बलबल को आश्चर्य हुआ। उनके वचनों से संतोष प्राप्त करके उसने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, ठीक उसी तरह जैसे वृतासुर ने देवराज इंद्र से वार्तालाप किया था। बलबल बोला, यदुकुल तिलक, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है, कर्म ही गुरु है और ईश्वर है। कर्म से ही लोगों को ऊंची और नीची स्थिति प्राप्त होती है। जैसे बछड़ा हजारों
गायों के बीच में अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार जिसने शुभ या अशुभ कर्म किया है उसका वह कर्म विद्यमान रहकर फल प्रदान के समय उसको खोज लेता है। अतः मैं अपने सुदृढ़ कर्म के द्वारा संग्राम भूमि में तुम पर विजय पाऊंगा। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, अब तुम तुरंत उसका प्रतिकार करो। अनिरुद्ध ने कहा, दैत्य तुम कर्म को प्रधान मानते हो, परंतु काल के बिना उसका कोई फल नहीं मिलता। जैसे भोजन बना लेने पर भी कभी कभी उसकी प्राप्ति में विघ्न पड़ जाता है, पाक के विभिन्न प्रकार हैं, उनकी सिद्धि के लिए जो पाक का निर्माण किया जाता है वह बिना कर्ता के संभव नहीं होता। अतः बहुत से विद्वान कर्म और काल की अपेक्षा कर्ता को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वह कर्ता भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हैं, जो गोलोक धाम के स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि समस्त देवताओं की सृष्टि की है। बलबल बोला, श्री कृष्ण पौत्र तुम धन्य हो और अपने वचनों द्वारा ऋषियों का अनुकरण करते हो। तुम तीनों गुणों से अतीत हो, तथापि प्राणियों के लिए अपने स्वभाव का परित्याग दुष्कर होता है। यादव श्रेष्ठ, अब सावधान होकर अपने ऊपर प्राप्त होने वाले मेरे इस प्राण संहारी बाण को देखो और अपना मन युद्ध में ही लगाए रखो। ऐसा कहकर बलबल ने अपने बाण द्वारा मायासुर की माया प्रकट की। उस समय घोर अंधकार छा गया, कोई भी दिखाई नहीं देता था। बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं चलता था कि कौन अपना है और कौन पराया। योद्धाओं के ऊपर ऊंचे पर्वतों के समान शिलाएं गिर रही थी। बरसती हुई जलधाराओं के कारण चारों ओर से सब लोग व्याकुल हो गए थे। बिजलियां चमकती और बादल जोर जोर से गर्जना करते थे। वे बादल गर्म रक्त की और मल मिश्रित जल की वर्षा करते थे। आकाश से रुंड और मुंड गिर रहे थे। उस समय समस्त यादव संग्राम में परस्पर व्याकुल और भयातुर हो वहां से पलायन करने लगे। तब अनिरुद्ध ने उस संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणाविंदों का चिंतन करके लीला पूर्वक मोहनास्त्र द्वारा उस माया को नष्ट कर दिया। उस समय सारी दिशाएं प्रकाशित हो गई। सूर्य मंडल का घेरा समाप्त हो गया। बादल जैसे आए थे वैसे ही विलीन हो गए और चपलाएं शांत हो गई। राजन, माया दूर हो जाने पर वह प्रचंड पराक्रमी मायावी दैत्य दानवों के साथ सामने दिखाई दिया। उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले रखे थे। बलबल ने कुपित होकर यादवों को वध के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु अनिरुद्ध ने पुनः ब्रह्मास्त्र चलाकर उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। इससे बलबल का क्रोध उदित हो उठा। उसने युद्ध में विजय पाने के लिए अत्यंत मोह में डालने वाली गांधर्वी माया प्रकट की। नरश्रेष्ठ, अब वहां गंधर्व नगर दिखाई देने लगा। संग्राम का कोई चिन्ह नहीं दिखता था। करोड़ों स्वर्णमय महल दृष्टिगोचर होने लगे। उस नगर में बहुत सी गंधर्व सुंदरियां वीणा ताल और मृदंग की ध्वनि के साथ नृत्य करती हुई मधुर कंठ से गीत गाने लगी। कुंदुक की क्रीड़ाओं, हाव भाव और कटाक्षों तथा कटी और वेणी के प्रदर्शनों द्वारा वे कमल नयनी सुंदरियां सब लोगों का मनोरंजन करने लगी। उनका सौंदर्य देखकर यादव वीर काम वेदना से विहल हो गए और अस्त्र शस्त्रों को भूमि पर डालकर आपस में कहने लगे, हम सब लोग कहाँ आ गए? देव योग से स्वर्ग लोक में तो नहीं पहुंच गए?
जहाँ मन को मोह लेने वाली अति सुंदर कलकंठी सुरंगनाएं नृत्य करती हैं, उनके लावण्य जलधि में मगन होकर हम काम वेदना से व्याकुल हो रहे हैं। हमारी विजय कैसे होगी? यहाँ रण क्षेत्र तो दिखाई ही नहीं देता है। जब सब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय क्रोध से भरा हुआ बलवल तलवार हाथ में लेकर समस्त यादवों को शीघ्र मार डालने के लिए आया। आकर उसने उस तलवार से सहस्त्रों मोहित यादव वीरों को युद्ध स्थल में मार डाला और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर अनिरुद्ध ने रोष पूर्वक उससे कहा, अरे, क्या तुम संग्राम भूमि में अधर्म युद्ध करोगे, जिसकी सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने निंदा की है? मोहितों को मारने से तुम्हारी प्रशंसा नहीं होगी। यदि तुम्हारे शरीर में शक्ति है तो आओ, मेरे साथ युद्ध करो। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर बल के घमंड से भरा हुआ बलबल पैदल ही ढाल और तलवार लिए गर्जना करता हुआ अनिरुद्ध पर चढ़ आया। उसे आते देख प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध रोष पूर्वक रथ से कूद पड़े और जैसे देवराज इंद्र अपने वज्र से पर्वत को विदीर्ण करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने काल दंड से उस दैत्य पर प्रहार किया। उस आघात से दैत्य की छाती फट गई और वह पृथ्वी को कंपित करता हुआ गिर पड़ा तथा 4 दिनों तक संग्राम भूमि में मूर्छित पड़ा रहा। उस समय उस दैत्य के गिरते ही सारी माया स्वतः शांत हो गई। युद्ध स्थल दिखाई देने लगा और वहां खड़े हुए यादव आश्चर्य से चकित हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में अनिरुद्ध की विजय नामक 35वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 36वां अध्याय। श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन द्वारा दैत्य पुत्र कुनंदन का वध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, उसी समय कुनंदन भी मूर्छा त्याग कर रथारूढ़ हो क्रोध पूर्वक धनुष से बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध स्थल में आया। शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीर अनिरुद्ध उसको आया देख रोष से आग बबूला हो उठे तथा अपने सेवकों से उसकी बात पूछने लगे। सेवकों ने कहा, महाराज, यह बलबल नंदन कुनंदन है और आपके साथ युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनकर अनिरुद्ध बोले, मैं कुनंदन को मार डालूंगा। उसी समय श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन ने उनसे कहा। सुनंदन बोले, राजन, यह दैत्य पुत्र क्या है तथा इसकी यह थोड़ी सी सेना क्या बिसात रखती है? प्रभु, मैं आपके प्रताप से इसको जीत लूंगा। अतः मैं ही युद्ध के लिए जाता हूँ। राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यह आपके लिए आनंददायिनी होगी। यदि मैं अधिक संग्राम कुशल कुनंदन को न जीत लूं तो श्री कृष्ण के चरणाविंदों के मकरंद का आस्वादन करने से व्रत रहने वाले मनुष्यों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं इस दानव को परास्त न कर दूं तो भवबंधन हर लेने वाले गुरु और पिता की सेवा में से विमुख पुरुष को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। पृथ्वीनाथ सुनंदन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर अनिरुद्ध मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस वीर को युद्ध के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार अनिरुद्ध की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण नंदन सुनंदन कवच धारण कर अकेले ही उस युद्ध स्थान पर गए जहां बलबल नंदन कुनंदन विद्यमान था। कुनंदन सुनंदन को युद्ध के लिए आया देख रोष पूर्वक उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि वह वीरों में श्रेष्ठ रथी और शूर शिरोमणि था। राज सिंह रथ पर बैठे और धनुष धारण किए वे दोनों वीर एक दूसरे से मिलकर दमन और पुष्कल के समान शोभा पाने लगे। दोनों के अंग सायकों से विदीर्ण हो रहे थे।
दोनों ही खून से लथपथ दिखाई देते थे तथा दोनों ही बड़े वेग से करोड़ों बाणों का संधान करते और छोड़ते थे। पृथ्वीनाथ, वे कब बाण लेते हैं, धनुष पर रखते हैं और कब छोड़ते हैं, यह किसी को ज्ञात नहीं होता था। वे दोनों महान शूरवीर धनुष को खींचकर कुंडलाकार किए दिखाई देते थे। दैत्य राजकुमार ने शोभाशाली भ्राम्र का अस्त्र के द्वारा सुनंदन के रथ को भूतल पर कुम्हार की चाक की भांति घुमाया। उसका रथ 2 घड़ी तक चक्कर काटने के बाद घोड़ों सहित सुस्थिर हो गया। तब श्री कृष्ण कुमार ने कुनंदन के रथ पर बाण मारा। उस बाण से आहत हो वह रथ घोड़ों सहित आकाश में जाकर मत वाले हाथी की भांति चक्कर काटने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही शीशे के बर्तन की भांति चूर चूर हो गया। रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर कुनंदन उठा और दूसरे इस रथ पर आरूढ़ हो ज्यों ही सामने आया त्यों ही कृष्ण नंदन सुनंदन ने बहुत से बाण मारकर उसके रथ की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार उस रणभूमि में दैत्य कुमार के साथ रथ नष्ट हो गए। नरेश्वर, तब कुनंदन कुनंदन एक विचित्र यान में बैठकर युद्ध स्थल में श्री कृष्ण पुत्र का सामना करने के लिए वेग पूर्वक आया। आते ही कुनंदन ने सुनंदन को युद्ध स्थल में 10 बाण मारे। उन बाणों से घायल होने पर उन्हें बड़ी वेदना हुई। तब कुपित हुए बलवान कृष्ण कुमार ने धनुष उठाकर 10 सहायक हाथ में ले उन्हें कुनंदन की छाती को लक्ष्य करके छोड़ा। राजन, वे बाण और उस दैत्य का रक्त पीकर उसी क्षण उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़े जैसे झूठी गवाही देने वाले के पितर नरक में गिरते हैं। कुनंदन सुनंदन को और सुनंदन कुनंदन को उस महासमर में विशाल बाणों द्वारा परस्पर घायल करने लगे। इस प्रकार उन दोनों के शरीर बाणों के आघात से क्षत विक्षत हो गए थे। दोनों रक्त से नहा गए थे और दोनों ही धनुष लिए रोष पूर्वक एक दूसरे को बाण मारते हुए घोर युद्ध कर रहे थे। उस समरांगण में कुनंदन और सुनंदन कुशाम्ब और सांब के समान शोभा पाते थे। तदंतर कृष्ण कुमार वीर सुनंदन ने स्वर्ण निर्मित कोदंड पर अर्धचंद्राकार बाण रखकर शीघ्र ही कुनंदन से कहा। सुनंदन बोले, वीर मेरी बात सुनो, मैं इस बाण के द्वारा उसी क्षण तुम्हारा मस्तक काट लूंगा। यदि बलवान हो तो अपने सिर की रक्षा करो। यदि इस रण क्षेत्र में तुम मेरी कही बात को सत्य नहीं मानते तो तुम्हारी मृत्यु की सूचना देने वाली मेरी इस प्रतिज्ञा को सुन लो। जो सती साध्वी पतिव्रता तथा गुरु पत्नी को काम भाव से दूषित करता है, वह यमराज के समीप जिस यातना में डाला जाता है वही यातना मुझे भी मिले, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। जो सामर्थ्य रहते हुए गुरु और पिता का पालन नहीं करता, उसका पाप मुझे ही लगे यदि रणभूमि में तुझे मार न डालूं। सुनंदन की यह बात सुनकर दैत्य रोष से जल उठा और बोला। दैत्य राजकुमार ने कहा, मैं शत्रु के सम्मुख संग्राम में मरने से नहीं डरता। मृत्यु तो सभी प्राणियों की होती ही है, परंतु तुम इस समय संग्राम में मेरे वध के लिए जो भी महान बाण छोड़ोगे उसे मैं अपने बाण से उसी क्षण शीघ्र काट दूंगा, इसमें संशय नहीं है। जो लोग अभिमानवश इस पृथ्वी पर एकादशी को अन्न खाते हैं और माता भौजाई बहन और बेटी के साथ पाप करते हैं, उन सब का पाप मुझे ही लगे यदि मैं तुम्हारे बाण को न काट डालूं। यह सुस्पष्ट बात सुनकर सुनंदन के मन में शंका हो गई, अतः वे भी श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए फिर बोले। कुनंदन ने कहा, यदि मैंने छल कपट छोड़कर सच्चे मन से श्री कृष्ण के युगल चरणा विंदों का सेवन किया हो तो मेरी बात सत्य हो। वीर, यदि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर
दूसरी किसी स्त्री को काम भाव से न देखता हूं, तो इस सत्य के प्रभाव से संग्राम भूमि में मेरा यह कथन अवश्य सत्य हो। ऐसा कहकर सुनंदन ने महाकालाग्नि के समान एक तीखे सायक को मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। उस बाण को छोड़ा हुआ देख दैत्य राजकुमार ने अपने बाण से तत्काल काट दिया, ठीक उसी तरह जैसे पक्षीराज गरुड़ अपने पंख से सर्प के दो टुकड़े कर डालते हैं। राजन, उस बाण के कटते ही तुरंत हाहाकार मच गया। लोक सहित पृथ्वी डोलने लगी और वे देवता भी विस्मय में पड़ गए। बाण का नीचे वाला आधा भाग तो कटकर गिर पड़ा, परंतु फल युक्त पूर्वार्ध भाग ने उस दैत्य के मस्तक को उसी तरह काट गिराया जैसे हाथी किसी वृक्ष के स्कंद मोटी डाली को तोड़ डालता है। उसके क्रीट और कुंडलों से युक्त मस्तक को कट कर गिरा देख समस्त दैत्य दुखी होकर हाय हाय करने लगे। कुनंदन के धड़ ने युद्ध स्थल में शीघ्र उठकर खड्ग से, घूसों से और लातों की मार से बहुत से शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात यादव सेना में बार बार धुंध भी बजने लगी और सुनंदन के ऊपर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में के अंतर्गत अश्वमेध खंड में दैत्य पुत्र के वध का वर्णन नामक 36वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 37वां अध्याय भगवान शिव का अपने गणों के साथ बलबल की ओर से युद्ध स्थल में आना और शिवगणों तथा यादवों का घोर युद्ध, दीप्तिमान का शिवगणों को मार भगाना और अनिरुद्ध का भैरव को जमणास्त्र से मोहित करना। वज्रनाभ ने कहा, ब्रह्मन, कुनंदन के मारे जाने और बलबल के रणभूमि में मूर्छित हो जाने पर करुणा में भगवान शिव ने उसकी सहायता क्यों नहीं की? भगवान शिव वहां आए क्यों नहीं? घोड़े घोड़े को कैसे दैत्यों ने घोड़े को कैसे छोड़ा और यज्ञ किस तरह पूर्ण हुआ, ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। सोती कहते हैं, ब्रह्मन, वज्रनाभि का यह प्रश्न सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ गर्ग जी संपूर्ण कथा को स्मरण करके उन यादव शिरोमणि से बोले। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, जब बलबल मूर्छित हो गया और शूरवीर कुनंदन मारा गया, तब देव ऋषि नारद की प्रेरणा से भगवान शिव ने बड़ा कोप किया। नरेश्वर, भक्तों की रक्षा करने वाले शिव क्रोध पूर्वक नंदी पर आरूढ़ हो मस्तक पर जटा जूट के भीतर चंद्र लेखा धारण किए सर्पों के हार और मुंडमाला से अलंकृत हो सारे अंग में भस्म रमाए भयंकर रूप से आए। 10 बाहें, 5 मुख और 15 नेत्रों से युक्त रुद्रदेव सिंह के चर्म का वस्त्र धारण किए मदमस्त एवं भय कारक प्रतीत होते थे। उनके हाथों में त्रिशूल, पटिश, धनुष, बाण, कुठार, पाश, परिघ और बिंदीपाल शोभा दे रहे थे। वे सहस्त्रों सूर्यों के तुल्य तेजस्वी और समस्त भूत गणों से आवृत थे। अनिरुद्ध आदि समस्त श्रेष्ठ वृष्णि वंशी वीरों का युद्ध स्थल में वध करने के लिए वे बड़ी उतावली के साथ कैलाश से पृथ्वी तल को कंपित करते हुए आए। नरेश्वर, उस समय आकाश और भूतल पर बड़ा हंगामा मचा। देवता, दैत्य और मनुष्य सभी विस्मित और भयभीत हो उठे। समस्त गणों और परिवार के साथ प्रलयंकर शंकर को रोष पूर्वक आया देख श्रेष्ठ यादवों को बड़ा भय हो गया। अनिरुद्ध का मुंह भय के कारण निस्तेज हो गया। सम्रांगण में वे दुखी हो गए और उनका हृदय कांपने लगा। उस समय क्रोध से भरे हुए गिरीश ने
हाथ में त्रिशूल लेकर समस्त यादवों से यह निष्ठुर बात कही। शंकर बोले, कहाँ गए अनिरुद्ध और कहाँ गए सुनंदन? मेरे भक्त कुनंदन का वध करके सांब आदि यादव कहाँ चले गए? मेरे भक्त दैत्य शिरोमणि बलवल को मूर्छित करके और उसके सेवकों को युद्ध में मार कर वृषणी वंशी जाएंगे कहाँ? मैं युद्ध स्थल में अपने भक्तों के इन सभी शत्रुओं को मार डालूंगा। मैं विष्णु और ब्रह्मा ये सभी संकट से भक्त जनों की रक्षा करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर रुद्रदेव ने अनिरुद्ध के पास भैरव को भेजा और कहा, शूर, तुम सम्रांगण में विजयी प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए जाओ। फिर उन्होंने सुनंदन से युद्ध करने के लिए नंदी को रोष पूर्वक भेजा। गज से लोहा लेने के लिए वीरभद्र को और सांब से लड़ने के लिए मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रेरित किया। उन विरूपाक्ष शिव ने भानु के साथ युद्ध करने के लिए भृंगी को आदेश दिया और अन्य यादव सैनिकों से जूझने के लिए भूतों को प्रेषित किया। भगवान रुद्र की आज्ञा पाकर वे भूत प्रेत, विनायक, भैरव, प्रमथ, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, उन्माद और कुष्मांड करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए भूत यादवों को अंगारों से मारने लगे। विनायक पटिशों से, भैरव शूलों से और प्रमथ खड्वांगों से प्रहार करने लगे। ब्रह्म राक्षस मनुष्यों और घोड़ों को पकड़कर खा जाते थे। यातुधान सम्रांगण में मनुष्यों के मुंड चबाते और बेताल खप्परों से में रक्त ले लेकर पीते थे। पिशाच वहां नाचते और प्रेत गीत गाते थे। वे बारंबार योद्धाओं के मस्तकों को गेंद की भांति इधर उधर फेंकते थे। अट्टहास करते हुए चारों ओर दौड़ते और हाथियों और रथियों को रणमंडल में चबाते हुए दिखाई देते थे। पेशा पिशाचनी और डाकनियां युद्ध स्थल में अपने बालकों को रक्त पिलाती और रो मत ऐसा कहती हुई उनकी आंखें पोंछती थी। उन्माद और कुष्मांड स्वर्गगामी शूरवीरों के मुंडों की मालाएं तैयार करके भगवान शंकर को भेंट करते थे। नरप्रेश्वर, उस समय यादव सेना में हाहाकार मच गया। भय से भागते हुए घोड़े, हाथी और पैदल वीर सहस्त्रों की संख्या में युद्ध क्षेत्र में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिवगणों का ऐसा बल देखकर श्री कृष्ण कुमार दीप्तिमान ने अपने धनुष पर अत्यंत अद्भुत बाणों का संधान करके छोड़ना आरंभ किया। राजन, वे तीखे बाण कोटि कोटि भूतों, प्रेतों और विनायकों के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे वन में मोर प्रवेश करते हैं। बाणों से विदीर्ण होकर समस्त भूतगण भागने लगे। कोई युद्ध स्थल में गिर गए और कोई मर गए। कितने ही बाणों का आघात लगने से पहले ही धराशायी हो गए। प्रेत गणों के पलायन कर जाने पर भैरव क्रोध से भर गए। वे कुत्ते पर सवार हो त्रिशूल हाथ में लिए काल की भांति आ पहुंचे। नरेश्वर, उन काल रूप भयंकर भैरव को देखकर कोई भी उनके साथ जूझने के लिए तैयार नहीं हुआ। केवल अनिरुद्ध उनके साथ युद्ध करने लगे। अनिरुद्ध ने युद्ध स्थल में भैरव को 5 बाण मारे। भैरव ने भी परिघ के प्रहार से उसके उनके उत्तम रथ को चूर चूर कर दिया। फिर अनिरुद्ध ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो अपने सुदृढ़ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मायावी भैरव को रणभूमि में 10 बाणों द्वारा घायल कर दिया। उन बाणों से आहत हो भैरव को कुछ मूर्छा सी आ गई। फिर उन्होंने अग्नि के समान प्रज्वलित 3 शाखा वाला त्रिशूल अनिरुद्ध पर फेंका।
शूल को आया देख प्रद्युम्न कुमार ने अपने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अपने त्रिशूल को छिन्न भिन्न हुआ देख बलवान रुद्र कुमार भैरव ने माया द्वारा अपने मुख से अग्नि की सृष्टि की। उस अग्नि के से भूमि, वृक्ष और दसों दिशाएं जलने लगी। पैदल वीरों, रथारोहियों, घोड़ों तथा हाथियों के शरीर सुंदर फूल वाले सेमर की रुई के समान जलने लगे। कितने ही वीर आग की ज्वालाओं की लपेट में आ गए और कितने ही भस्म हो गए। सारी सेना अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गई। कितने ही योद्धा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। अपनी सेना को भय से व्याकुल देख और भैरव की रची हुई माया को जानकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने अपने धनुष पर एक बाण रखा। उस सहायक को पर्जन्यास्त्र से अभिमंत्रित करके श्री कृष्ण के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए शीघ्र ही आकाश में छोड़ दिया। राजन, उस बाण से छूटते ही मेघ प्रकट होकर पानी बरसाने लगे। आग बुझ गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वर्षा काल आ गया हो। मोर, कोयल, चातक, सारस और मेंढक आदि बोलने लगे। यत्र तत्र इंद्रगोप, वीर बहुटी नामक कीड़े शोभा पाने लगे। आकाश इंद्रधनुष और बिजली की चमक से दीप्तिमान हो उठा। अपना प्रयास विफल हुआ देख भैरव ने अपने मुख से भैरव गर्जना की, जिससे सबका मन संत्रस्त हो उठा। उस भैरव नाद से समस्त लोकों और पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे टूटने लगे और उनसे भूखंड कांप उठा। उसी समय समस्त मनुष्य बहरे हो गए और गिर गए। फिर सर्पों से विभूषित भैरव ने क्रुद्ध हो हाथ को दबाते, दांतों से होठों को चबाते, जीभ लप लपाते और लाल लाल नेत्रों से देखते हुए यदुकुल तिलक अनिरुद्ध को तिनके के समान समझकर एक तीखा फरसा हाथ में लिया। उसी समय रणनीति में कुशल अनिरुद्ध ने जम्रणास्त्र का प्रयोग करके भैरव को उसी प्रकार मोहाच्छन्न कर दिया जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर विजय के अवसर पर भगवान शंकर को मोहित कर दिया था। राजन, उस अस्त्र के प्रभाव से अनिरुद्ध के देखते देखते भैरव रणभूमि में गिर पड़े और जमाई लेते हुए निद्रा सुख का आस्वादन करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में भैरव मोहन नामक 33वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 38वां अध्याय नंदीकेश्वर द्वारा सुनंदन का वध। भगवान शिव के त्रिशूल से आहत हुए अनिरुद्ध की मूर्छा, सांब द्वारा शिव की भर्त्सना, सांब और शिव का युद्ध तथा रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का शुभागमन। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, भैरव को निंद्रित देख मृत्युंजय शिव कुपित हो उठे। उन्होंने वीरमानी अनिरुद्ध पर आक्रमण करने के लिए अपने वृषभ नंदीकेश्वर को प्रेरित किया। वृषभ उसी समय क्रोध से भरकर दोनों सींगों, दांतों और पिछले पैरों से यादवों पर प्रहार करता हुआ सेना में विचरने लगा। उसने सामने खड़े हुए सुनंदन पर अपने एक सींग से शीघ्र ही आघात किया। उस सींग के आघात से सुनंदन का वक्ष विदीर्ण हो गया और वे पंच तत्व को प्राप्त हो गए। तब हाथी पर बैठे हुए अनिरुद्ध धनुष लिए कवच बांधकर मत डरो ऐसा कहते हुए अत्यंत क्रोध पूर्वक वहां आए। श्री कृष्ण पुत्र वीर सुनंदन को वहां मारा गया देख अनिरुद्ध को बड़ा दुख हुआ। वे शोक में डूबकर कांपने लगे। उस महावीर के मारे जाने पर शोक में पड़े हुए अनिरुद्ध से शिव जी ने कहा, महाबली अनिरुद्ध, तुम रण क्षेत्र में शोक न करो। युद्ध में मर जाना शूरवीरों के लिए
कीर्ति कारक माना गया है। इसीलिए तुम भी संग्राम स्थल में मेरे साथ यत्न पूर्वक युद्ध करो। मेरे सामने युद्ध की अभिलाषा से आए हुए तुम्हारे भी प्राण जलने वाले ही हैं, तुम उनकी रक्षा करो। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव की यह बात सुनकर यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने शोक त्याग दिया और शिवजी के मस्तक पर 5 बाण मारे। वे पांचों बाण महेश्वर के जटाजूट में उलझ गए और गिद्ध के पंखों से युक्त वनस्पति की शाखा के समान दिखाई देने लगे। तब रुद्रदेव ने अपने कोदंड पर एक बाण रखा और उसके द्वारा सहसा अनिरुद्ध के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। अनिरुद्ध के ने सिर शीघ्र ही अपने सुदृढ़ धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली और एक सहायक द्वारा शंकर जी के धनुष की प्रत्यंचा को खंडित कर दिया। तब उन दोनों में अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध का समाचार सुनकर विमान पर बैठे हुए इंद्र आदि देवता कौतूहलवश वहां आ गए और आकाश में स्थित हो वह युद्ध देखकर भय से विह्वल हो परस्पर कहने लगे। देवता बोले, ये दोनों त्रिभुवन की सृष्टि और संहार करने वाले हैं, इसीलिए रणमंडल में इन दोनों का युद्ध निष्फल है। कौन इस युद्ध को जीतेगा और किसकी पराजय होगी, यह कैसे कहा जा सकता है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदंतर 3 दिनों तक उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। फिर रुद्रदेव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर रोष पूर्वक ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जो वहां तीनों लोकों का प्रलय करने में समर्थ था। परंतु अनिरुद्ध ने ब्रह्मास्त्र वज्रास्त्र से पर्वतास्त्र और पर्जन्यास्त्र से आग्नेय अस्त्र का निवारण कर दिया। तब पिनाकधारी शिव अत्यंत क्रोध के कारण प्रज्वलित से हो उठे। उन्होंने तीनों शाखाओं वाले त्रिशूल से प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध पर आघात किया। वह त्रिशूल अनिरुद्ध को विदीर्ण करके हाथी को भी चीरता हुआ निकल गया और उन दोनों के बीच में ऊपर को पुंग भाग तथा नीचे को मुख किए स्थित हो गया। हाथी की तत्काल मृत्यु हो गई और युद्ध स्थल में अनिरुद्ध भी मूर्छित हो गए। वे दोनों रणभूमि में वक्ष स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण एक दूसरे से लगे हुए ही गिर पड़े। उस समय हाहाकार मच गया। तब यादव रोने लगे। जैसे यमराज के आगे पापी डर जाते हैं, उसी प्रकार रुद्रदेव के आगे सब यादव भयभीत हो गए। अनिरुद्ध मृतक के समान मूर्छित होकर गिर पड़े। यह समाचार सुनकर सांब शंकित हो स्कंद को छोड़कर वहां गए। यादव वीर को मूर्छित हुआ देख सांब के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली और वे धनुष हाथ में लेकर क्रोधपूर्वक शिव के से बोले, रुद्र, संग्राम में अनिरुद्ध तथा वीर सुनंदन को मारकर तुम दानवों का पालन कैसे करोगे। मैंने पहले वेद में और भागवत शास्त्र में ब्राह्मणों के मुंह से सुन रखा था कि शिव वैष्णव है और वे सदा श्री कृष्ण संज्ञक पर ब्रह्म का भजन सेवन करते हैं। आज प्रद्युम्न कुमार के धराशायी होने पर वह सब कुछ व्यर्थ हो गया। सुनंदन श्री कृष्ण के पुत्र हैं, किंतु उन्हें भी तुमने युद्ध में मार डाला। महेश्वर शिव, तुम व्यर्थ युद्ध करते हो, तुम्हें धिक्कार है। तुम श्री कृष्ण से विमुख हो। अतः मैं रणभूमि में शूरपरों तथा सायकों द्वारा तुम्हें शीघ्र ही मार गिराऊंगा। तुम खड़ा रहो।
खड़े रहो खड़े रहो। सांब की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, यादव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। देव दानव वंदित ये भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी हैं, किंतु वीर, जब कुनंदन मारा गया तथा रण क्षेत्र में बलबल मूर्छित हो गया, तब मैं उसकी सहायता के लिए, अथवा यूं कहो कि भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आ गया। मैं अपने दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए आया हूँ और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से सम्रांगण में किंचित कुपित होकर युद्ध करता हूँ। भगवान भूतनाथ शिव जब इस प्रकार कह रहे थे, तभी रोष से भरे हुए सांब ने बड़ी शीघ्रता के साथ अपने धनुष से छूटे हुए शूरपणों और सहायकों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। उन बाणों से आहत होने पर भी रुद्रदेव को थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। जैसे फूलों से मारने पर गजराज को कुछ पता नहीं चलता, तब शिव ने अपना धनुष उठाया और युद्ध में जाम्बती कुमार को अनेक तीखे बाण मारे। सांब शिव को और शिव सांब को परस्पर परस्पर घायल करने लगे। वे दोनों का युद्ध देख कर देवता ऐसे मानने लगे कि अब समस्त लोकों का संहार होने वाला है। राजन, पृथ्वी पर और आकाश में महान कोलाहल मच गया। समस्त वृष्णि वंशी भयभीत हो अपने रक्षक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। तब यादवों पर महान विपत्ति आई हुई जानकर श्री यदुकुल पालक शत्रुसूदन घोड़े और सारथी से युक्त रथ के द्वारा वहां आ पहुंचे। उनकी अंग कांति श्याम थी, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा था। नेत्र नूतन नील कमल की शोभा छीन लेते थे। करोड़ों नवीन सूर्य की कांति धारण किए भगवान श्याम सुंदर हाथों में कोमुद की गदा, शंख, चक्र, पद्म, धनुष, बाण और खड्ग लिए हुए थे। श्री वत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, पीतांबर तथा वनमाला से अलंकृत श्री हरि नील नीली अलकों तथा कुंडल, कंकण आदि आभूषणों से विभूषित हो करोड़ों कामदेवों के समान शोभा पा रहे थे। जैसे राजहंस मुख से मुक्ता फल गिरा रहे हों, उसी प्रकार श्वेत फैन कणों को उगलने वाले सुग्रीव आदि अत्यंत वेगशाली तथा सुंदर सामगान करने वाले घोड़ों से उनका रथ जुता हुआ था। जैसे सर्दी से डरे हुए लोग सूर्य का उदय देखकर सुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार यादव अपने स्वामी श्री कृष्ण का शुभागमन देखकर हर्ष से विहल हो गए। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगा। आकाश में स्थित हुए देवता फूलों की वृष्टि करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को अपनी सहायता के लिए आया जान सांब हर्ष से उत्फुल्ल हो उठे और धनुष त्याग कर उनके चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में अनिरुद्ध आदि की सहायता के लिए श्री कृष्ण का आगमन नामक 38वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 38वां 39वां अध्याय भगवान शंकर द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन, शिव और श्री कृष्ण की एकता, श्री कृष्ण द्वारा सुनंदन, अनिरुद्ध और एवं अन्य सब यादवों को जीवन दान देना तथा बलबल द्वारा यज्ञ संबंधी अश्व का लौटाया जाना। श्री गर्ग जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को वहां उपस्थित देख महादेव जी भयभीत एवं शंकित चित्त हो गए और धनुष तथा त्रिशूल आदि त्याग कर उन श्रीपति से भक्ति पूर्वक बोले। शंकर जी ने कहा, सचिदानंद स्वरूप सर्वत्र व्यापक विष्णु देव, मेरे अभिनय को दूर कीजिए, मन को दबाइए और मृग तृष्णा विषयों की मृग तृष्णा शांत कीजिए।
प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में दया का विस्तार कीजिए और मुझे संसार सागर से उबारिए। देव नदी गंगा, जिनकी मकरंद राशि है, जिनका मनोहर सौरभ समूह सच्चिदानंदमय है, तथा जो भवबंधन के भय एवं खेद का छेदन करने वाले हैं, श्रीपति के उन चरणाविंदों की मैं वंदना करता हूँ। प्रभो, परमार्थ दृष्टि से आप में और मुझ में कोई भेद न होने पर भी मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं। क्योंकि समुद्र की ही तरंगें हुआ करती हैं, तरंगों का समुद्र कहीं नहीं होता। हे गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले, हे पर्वत भेदी इंद्र के अनुज, हे दानव कुल के शत्रु, तथा हे सूर्य और चंद्रमा को नेत्रों के रूप में धारण करने वाले परमेश्वर, आप प्रभु का दर्शन हो जाने पर क्या नहीं हो इस संसार का तिरस्कार नहीं हो जाता है। परमेश्वर में भवताप से भीत हूँ, और आप मत्स्य आदि अवतारों द्वारा अवतारी होकर सदा वसुधा का पालन करते हैं। अतः मेरा भी पालन कीजिए। दामोदर, गुणों के मंदिर सुंदर वदनार विंद गोविंद, भवसागर को मत डालने के लिए मंदराचल रूप श्री कृष्ण, आप मेरे बड़े भारी भय को भगाइए। नारायण, करुणा में तो मैं आपके युगल चरणों की शरण लूं। यह 6 पदों वाली स्मृति रूपणी षटपदी भ्रमरी मेरे मुख रूपी कमल में सदा निवास करे। भगवान शंकर के इस प्रकार स्तुति करने पर बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अपने चरणों में झुके हुए चंद्रशेखर शिव से सारा अभिप्राय पूछा। श्री कृष्ण बोले, शिव, मेरे कुबुद्धि पुत्र ने तुम्हारा क्या अपराध किया था जिससे तुमने युद्ध में उसे मार डाला और अनिरुद्ध को मूर्छित कर दिया? किस लिए युद्ध यादव सेना का विनाश किया? तुम युद्ध स्थल में आए ही क्यों, और आए भी तो युद्ध क्यों करने लगे? यह सब बात विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर प्रमथनाथ शिव लज्जित हो गए और कुछ सोच विचार कर उन मधुसूदन से बोले। शंकर जी ने कहा, देव देव जगन्नाथ राधिका वल्लभ जगन में करुणा कर, मैं निर्लज हूँ, अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देव, क्या आप नहीं जानते मैं आपके सामने क्या कहूँगा? प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं भक्त की रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप मेरे इस सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। अरे, मैं ही संपूर्ण जगत का शासक हूँ। इस अभिमान से मैंने युद्ध स्थल में जिनके श्री कृष्ण ही देवता है, उन शूर वीर वृषणी वंशी को मारा है। श्री कृष्ण यही कारण है कि संत पुरुष परमा वंचित महान ऐश्वर्य को स्वयं छोड़कर आपके निर्भय चरण कमल का सदा चिंतन करते हैं। मनुष्यों को सुख और दुख तभी तक प्राप्त होता है जब तक उनका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता है। श्री कृष्ण में मन लग जाने पर वह दुर्जय भक्ति योग रूपी खड्ग प्राप्त होता है, जो मनुष्यों के कर्म रूपी वृक्षों का मूलोच्छेद कर डालता है। जो लोग मेरी भक्ति के बल से घमंड में आकर आप मेरे स्वामी यदुकुल तिलक का अपमान करते हैं, वे सब निश्चय ही नरक में जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप हो नेत्रों में आंसू भरकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण के युगल चरणाविंदों में दंड की भांति प्रणित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने रुद्रदेव को उठाकर अपने पास खड़ा किया और
उन्हें आश्वासन देकर मिलकर उनकी ओर सुधा भरी दृष्टि से देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले, शिव, सभी देवता अपने भक्त का पालन करते हैं। तुमने भी यदि भक्त का पालन किया तो इसमें कौन सा निंदित कर्म कर डाला। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। खोटी बुद्धि वाले मूढ़ पुरुष ही हम दोनों में अंतर या भेद देखते हैं। सदाशिव, मेरे भक्त तुमको नमस्कार करते हैं और तुम्हारे भक्त मुझको। जो मेरी इस बात को नहीं मानते हैं वे नरक में पड़ेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में मारे गए अपने पुत्र सुनंदन को अमृत वर्षणी दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। तत्पश्चात अनिरुद्ध के हृदय से शूल को धीरे धीरे खींचा और उन्हें भी जीवन दान दिया। इसके बाद सर्वसमर्थ परमेश्वर श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में मारे गए समस्त यादवों को सुधा वर्षणी दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। इतने में ही दुंदुभि नाद के साथ देवता उत्साह सूचक पुष्प वर्षा करने लगे। ऐसा करके उन्होंने भगवान गरुड़ध्वज को प्रसन्न किया। संपूर्ण त्रिलोकी के नेता भगवान श्री कृष्ण को आया देख वे श्रेष्ठ यादव वेग पूर्वक उठकर खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ जय जयकार करने लगे। तदंतर महादेव जी से सुरक्षित हो बलबल उठा और रोष पूर्वक कहने लगा, अनिरुद्ध कहाँ गया। तब शंकर जी ने अपने शुभ वचनों द्वारा उस दैत्य को समझाया और श्री कृष्ण की महिमा को जानकर वह महामनस्वी दैत्य आनंदित हो गया। राजन, तदंतर गोविंद को प्रणाम और उनकी स्तुति करके दैत्य बलबल ने बहुत सी द्रव्य राशि के साथ घोड़ा लौटा दिया। इसके बाद यज्ञ के घोड़े को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण पुत्र पौत्रों के साथ सेतु मार्ग से समुद्र के तट पर आए। वहां से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर रुद्रदेव बलबल को उसके राज्य पर स्थापित करके अपने गणों और भैरव के साथ कैलाश को चले गए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को अपने घर पर सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी सदा सहायता करेंगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में अनिरुद्ध विजय वर्णन नामक 39वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की जय। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। राम लक्ष्मण